हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज हम लोग बात करेंगे 8 क्लास के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले तो बेटा देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और हम लोगों को क्या करना है। तो जब हम लोग क्वेश्चन पर आए तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490। If 6.5% of one number is equal to 8.5% of the other, then find the numbers। तो क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए बोला गया है कि दो नंबर्स हैं और इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो है 2490। फिर बोला है कि इन दोनों नंबर्स में से पहले नंबर का बेटा 6.5% किसके इक्वल है, दूसरे नंबर के 8.5% के इक्वल है। तो बताइए वो दोनों नंबर्स क्या होंगे। तो फाइनली क्या फाइंड करना है हम लोगों को बेटा दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका बेटा क्योंकि परसेंटेज का टच है और थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी ट्रिकी है तो बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि यही पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को गलती करा देता है। एक तो परसेंटेज का टच, दूसरा कैलकुलेशन, तो दोनों को बड़े ध्यान से हम लोग समझेंगे और बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो भाई स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को कहाँ से, सम से। दो नंबर्स का हम लोगों को सम दे रखा है, तो भाई सम दे रखा है कितना, 2490। अब हम लोगों को क्योंकि दो नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, और जब हम लोगों को दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं और हम लोगों को नहीं पता तो बेटा लेट कर लें किसी भी एक नंबर को। मान लेते हैं कि पहला नंबर क्या है, x है। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। और जब हम लोगों के पास में सम है और अब हम लोगों ने फर्स्ट नंबर लेट कर लिया है तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर द सेकंड नंबर भी क्या होगा। भाई सब में से हम लोग क्या करें, पहले नंबर को माइनस कर दें तो हमें दूसरा नंबर पता चल जाएगा। तो माइनस करिए, 2490 में से माइनस कर दिया x। तो इस तरीके से ये है बेटा सेकंड नंबर और ये है फर्स्ट नंबर। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन पर। क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई पहले नंबर का 6.5% दूसरे नंबर के 8.5% के इक्वल है। तो पहला नंबर क्या है, x है। यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले नंबर का 6.5% कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे 6.5% ऑफ x। ठीक है, दूसरे नंबर के 8.5% के इक्वल है। तो भाई ये नंबर इक्वल है किसके, 8.5% ऑफ अनदर नंबर यानी कि 2490 माइनस x। ठीक है, तो अब हम लोगों के सामने देखिए इक्वेशन तैयार हो गई है और अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, देखो यहाँ लिखा है 6.5%। सबसे पहले तो इस परसेंट साइन को खत्म करिए। तो 6.5 हम लोगों ने बेटा ऐसे ही रखा और इस परसेंटेज की जगह पे क्या करते हैं, अपॉन 100। ऑफ को किस में चेंज कर दें, इनटू में, और एक्स ऐसे ही रखिए। बिल्कुल यही चीज हम लोग यहाँ पे करें। 8.5% है तो इसको लिखें 8.5 अपॉन 100, ऑफ की जगह पे इनटू लगा दिया, 2490 माइनस एक्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे सामने इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बेटा दो ही टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। जब किसी भी इक्वेशन में दो ही टर्म्स हो और हम लोग देखें कि उन दोनों टर्म्स में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर्स कैंसिल कर सकते हैं। मतलब इस 100 से बेटा ये 100 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचता है इधर, देखो इधर बचता है 6.5x इक्वल में, इधर 8.5 है और इन टू में क्या है 2490 माइनस एक्स। ठीक है, अब इक्वेशन में बेटा फिर से हम लोग देखें तो कितने टर्म्स हैं, एक टर्म इधर है और एक टर्म इधर है। यहाँ पे इस टर्म में 6.5 एक फैक्टर है ना, और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1। यहाँ भी देखें तो 8.5 इस साइड में एक फैक्टर है और यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ भी एक ही डिजिट है। तो क्या करो, इस डेसिमल को खत्म करो जिससे कि कैलकुलेशंस आसान हो जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को बेटा 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 65। देखो 6.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 650, और डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दें। आई थिंक बात समझ आ गई है। तो बेटा 10 से इस साइड को मल्टीप्लाई किया तो बन गया 65x इक्वल रखिए। इस साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 8.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 85 और ब्रैकेट में 2490 माइनस एक्स। आई थिंक कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब क्या करिए, 65x ऐसे ही रखिए। सो इस साइड में 65x रख दिया हम लोगों ने, इक्वल है रखिए भाई
85 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को करेगा मल्टीप्लाई, तो 85 का मल्टीप्लाई करिए 2490 के साथ में, और इसको एक्चुअल में मल्टीप्लाई मत करिए, जस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो इसको लिखो 85 इंटू 2490, माइनस का साइन है रख दिया हम लोगों ने माइनस का साइन। 85 का मल्टीप्लाई हम लोग x के साथ करेंगे तो बन जाएगा बेटा 85x, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये वेरिएबल वाला टर्म है और ये वेरिएबल वाला टर्म है, तो वेरिएबल वाले टर्म्स बेटा एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट को एक तरफ रहने दो। तो इस टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर लेकर आ रहे हैं, तो 65x अपनी जगह पर है, इसको ट्रांसपोज करके लेके आएंगे तो प्लस में आएगा 85x एंड दिस इक्वल टू 85 इंटू 2490। बेटा 65x प्लस 85x दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, ये बन गया 150x, और इस साइड में एज इट इज रखिए, ठीक है। हमें x चाहिए तो इस 150 को कर दें ट्रांसपोज, सो दिस इंप्लाइज कि x कितना हुआ 85 इंटू 2490 और अपॉन में आ गया 150, करेक्ट है। अब कर लेते हैं बेटा इसको कैंसिल आउट। सबसे पहले तो बेटा 0 से 0 कैंसिल किया, अब 5 से कैंसिल करो इसको 3 टाइम्स, और 5 से कैंसिल होगा 17 टाइम्स। 3 से इसको कैंसिल कर दें तो 3 से कैंसिल हुआ 8 टाइम्स, और 3 3 जा 9 टाइम्स, तो 17 इंटू 83, तो 17 3 जा कितना हुआ 51, कैरी गया 5, 17 8 जा 136 और 5 40, ठीक है 141, करेक्ट है 140 सही है। सो 1411, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाती है 1411, यानी कि फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट x था, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट या कह लो फर्स्ट नंबर क्या था x, और x का मतलब 1411, ठीक है। देयर एंड अदर, यानी कि सेकेंड नंबर कितना होगा, देखो सेकंड नंबर कितना है 2490 माइनस एक्स, रखो भाई 2490 माइनस एक्स का मतलब 1411, देखो 10 में से 1 माइनस किया तो 9 रहेगा, यहाँ पे कह रहा 8 में से 1 गया तो 7, 4 में से 4 गया तो 0, और 2 में से 1 गया तो 1, तो 1079 ये दूसरा पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो क्या पार्ट निकल कर आते हैं, यानी कि क्या नंबर्स निकल कर आते हैं, तो फर्स्ट नंबर निकला 1411, और सेकंड नंबर निकल कर आता है कितना 1079, और ये आंसर हो गया बेटा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेकर, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।